स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। चलिए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? गोपाल, देवपाल, महिपाल प्रथम या फिर धर्मपाल? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ की थी? वो की थी बिहार में। कहाँ की थी? वो की थी बिहार में। इसने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए ही नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 200 गांवों को दान में दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए धर्मपाल ने 200 गांवों को दान में दिया था। 200 गांवों को दान में दिया था। इसका कार्यकाल कितने वर्ष तक रहा? के लगभग 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक शासन किया। 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक शासन किया। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवरा थी? यानी इनमें से किस शासक की उपाधि आदिवरा थी? तो थी मिहिर भोज। ऑप्शन सी, ये मिहिर भोज की उपाधि आदिवरा थी। चलिए आगे देखते हैं। ये लगभग 50 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। कब से कब तक? 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक। 885 ईस्वी तक तक शासन किया था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए आमिर कोई विभाग की स्थापना की थी? इनमें से कौन सा शासक है जिसने दीवान ए आमिर कोई की स्थापना की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा जाता है। दुनिया का दुनिया का खान। दुनिया का खान। क्वेश्चन नंबर 1, दुनिया का खान किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा गया है? इनमें से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा गया है? मोइनुद्दीन, फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया या फिर नासिरुद्दीन? तो कहा गया है नासिरुद्दीन को। नासिरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली कहा गया है। इनकी बात करें निजामुद्दीन औलिया की, तो इन्हें महबूब ए इलाही कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया की इन्हें महबूब ए इलाही इन्हें महबूब ए इलाही कहा जाता है। बात करें फरीदुद्दीन को, तो गंज इन्हें गंज ए शक्कर कहा जाता है। गंज ए शक्कर कहा जाता है। इसके बारे में देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? अकबर ने चलाया था, बाबर ने, हुमायूं ने या फिर शाहजहां ने? तो चलाया था बाबर ने। बाबर ने शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का चलाया था। बाबर क्या था? तो ये था मुगल वंश का संस्थापक। बाबर था मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। मुगल वंश का संस्थापक था। उन्होंने जब पानीपत के युद्ध में जब बाबर विजयी हुआ, तो इसने अफगान वासियों को एक काबुल वासियों को इसने काबुल वासियों को क्या क्या था? तो ये क्या था? शाहरुख नामक चांदी का सिक्का उपहार में दिया था। ये चांदी का सिक्का उपहार किया था सबको। एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप दिया। चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप दिया। दोबारा देखते हैं।
मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था वर्ष 1921 में। ऑप्शन डी, सन 1921 में। चलिए आगे देखते हैं। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में कौन नहीं था? ये चंपारण कृषि जांच समिति थी, उसका निम्न में कौन सदस्य नहीं था? तो थे अनुग्रह नारायण, ऑप्शन सी। तो जो नहीं थे व्यक्ति एच लाई, डीजी रेड, और उसके बाद महात्मा गांधी, ये लोग चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य थे। ये आगे देखते हैं। कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? तो पड़ी थी पंजाब में। ऑप्शन सी, पंजाब। कूका आंदोलन की नींव पंजाब में पड़ी थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो की गई थी 1840 में। शुरुआत कब की गई थी? 1840 में की गई थी। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। मेरे को देशबंधु, देशबंधु के उपनाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इनको महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। यानी महात्मा गांधी के ये थे राजनीतिक गुरु। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे देखते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 16 अगस्त 1932, 24 सितंबर 1932, 17 नवंबर 1932, या फिर 8 अगस्त 1940। तो ये वो था 17 नवंबर 1932। ऑप्शन सी, 17 नवंबर 1932 को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया था, वो क्या कहलाता है? यहाँ पर भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड किया था, वो क्या कहलाता है? तो कहा जाता है अधिकेंद्र। ऑप्शन बी, अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले अधिकेंद्र से रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य में निम्न में से कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? यानी इन पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी है जो झारखंड राज्य में पाई जाती है? तो रहेगी ऑप्शन बी, यानी दालमा। दालमा पहाड़ी है वो झारखंड राज्य में पाई जाती है। क्योंकि गारो पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? वो रहती है मेघालय में। ये पाई जाती है मेघालय में। जो मिरी पहाड़ी वो पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। कुल्लई मलाई है, ये पाई जाती है तमिलनाडु में। तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन रखते हैं। भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो है 9। ऑप्शन डी, 9। कौन कौन से है? ये गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। फिर आगे देखते हैं। ये राज्य होंगे, इसके अलावा भी क्या 4 केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं, जो कि तटीय राज्य की संख्या में आते हैं। तो कौन कौन से हो जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन और दीव। ये सब तटीय राज्य, तटीय तटीय केंद्र शासित प्रदेश की संख्या में आते हैं। तो आगे कुछ देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में खावीज नदी पाई जाती है? खावीज नदी निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? तो कहती है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता कुछ भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता कौन कौन सी हो जाएगी? उत्तर प्रदेश की रहेगी बुक्सा। उत्तर प्रदेश की रहेगी बुक्सा। इसके अलावा भोटिया, बुक्सा,
बुक्सा, भूतिया, जौनसारी, जौनसारी, थारू, जौनसारी, थारू, फिर गोंड, गोंड, इसको कहता है भूरिया, भूरिया, फिर इसको कहता है कुहरिया, भूरिया, कुहरिया, फिर खरवार, बैगा, इसका कहता है खरवार और बैगा। ये सब उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं। क्योंकि बात करें उत्तराखंड की, तो देख सकते हैं उत्तराखंड की जनजातियां, तो इसमें जाती हैं भूटिया, भेटिया, बुक्सा, भूटिया, बुक्सा, थारू, भूटिया, बुक्सा, थारू, जौनसारी, जौनसारी, इसको लोग कहते हैं राजी। ये सब उत्तराखंड की जनजातियां हैं। ये नीचे वाली ये सब उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन से हैं? बुक्सा, भोटिया, जौनसारी, थारू, गोंड, भेड़िया, परहरिया, खरवात और बैगा। ये तो उत्तराखंड की भोटिया, बुक्सा, थारू, जौनसारी और राजी हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन को दबा दीजिए। निम्न में से कौन सा बांध चंबल नदी पर स्थित है? इनमें से कौन सा बांध है जो चंबल नदी पर स्थित है? दलहस्ती, दलहस्ती बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये चीनाब नदी पर। दलहस्ती बांध चीनाब नदी पर स्थित है। जबकि गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। गांधी सागर का चंबल नदी, गांधी सागर का चंबल नदी। बात करें उखाई की, तो उखाई का हो जाएगा तापी नदी, उखाई का तापी नदी। और तवा का हो जाएगा तवा नदी पे। चलिए फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन देखते हैं अब। आज के लिए हमारा अंतिम क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा जल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? इनमें से कौन सा समूह को धात्विक खनिज के लिए प्रमुख स्रोत माना जाता है? टर्शीयरी समूह, विंध्यन समूह, गोंडवाना समूह। गोंडवाना समूह को कोयले के लिए माना जाता है। गोंडवाना समूह को कोयले के लिए। जो कि धारवाड़ समूह है, इन्हें भारत में धात्विक खनिजों के लिए प्रमुख स्रोत माना जाता है। इनमें क्या क्या है? इनमें खनिज कौन कौन सा कहेंगे? तो सोना हो गया, सोना, लोहा, सोना, लोहा, अभ्रक, सोना, लोहा, अभ्रक, क्रोमियम, क्रोमियम, इसके बाद है तांबा, फिर कहता है मैग्नीज। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।